अब हम शुरू करने जा रहे हैं अवकल समीकरण की एक्सरसाइज 9.3। देखिए आपकी एक्सरसाइज 9.3 पहला क्वेश्चन इसमें लिख रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। देखिए ये बनानी है डिफरेंशियल इक्वेशन, और कैसे बनानी है? जो इसके कॉन्स्टेंट्स हैं ये ए और बी, इन्हें एलिमिनेट करके, ठीक है, ए और बी को हटा करके। तो समझिए कि इन्हें हटाते कैसे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, इसमें दो आपके कॉन्स्टेंट्स हैं जैसे अभी आपने देखा, और इनको एलिमिनेट करना है यानी हटाना है। तो हटाने के लिए दो हैं, इसलिए हम दो बार इनको डिफरेंशिएट करेंगे। समझ में आ गया होगा? अगर तीन होते तो तीन बार डिफरेंशिएट करते, और अगर एक ही कांस्टेंट होता तो एक बार करते डिफरेंशिएट। सबसे पहले हम शुरू करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, 1/a तो अलग हो गया, x का 1 होता है, प्लस 1/b अलग हो गया। ये हो गया आपका dy/dx, जिसको हम y डैश भी कहते हैं। देखिए dy/dx याद है ना, y डैश, और कांस्टेंट यानी 1 का हो गया, सही सोचा, 0। तो इधर ही आपका हो गया 1/a प्लस 1/b y डैश इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया होगा? अब यहां पर दो बार है, एक बार और करना है, फिर लिख दिया अगेन डिफरेंशिएट विद बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो कांस्टेंट का कितना हो गया, 0, और 1/y का 1/b, और y डैश का कितना हो गया, y डबल डैश, एक बार और लग जाएगा डैश। ठीक, तो 1/b y डैश डबल डैश इज इक्वल टू 0, यानी y डबल डैश बराबर हो गया 0। ये बन गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें जो है a और b भी एलिमिनेट हो चुके हैं। ठीक, ये है आपके रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया होगा आपके? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले ब्रैकेट को खोल लेंगे एक बार, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब वही दो कांस्टेंट, इसलिए दो बार इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सब इसी प्रकार के हैं। ये डिफरेंशिएट विद बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये हो गया 2y और dy/dx या फिर y डैश। समझ रहे हो ना? ये तो कांस्टेंट, सही सोचा। ये हो गया -2ax। ठीक, और देखो -2ax, और ये 2 से 2 हो गया खल्लास। तो ये बच गया आपका y डैश इक्वल टू -ax डैश। पहली इक्वेशन हमने नोट कर ली। और फिर अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड x। ठीक, तो वो क्या हो गया, ये जो फॉर्मूला था u v डैश याद है, y डबल डैश प्लस y डैश, और इस y का भी हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू हो गया माइनस a, x खत्म हो गया। ठीक, अब इसे आप कह सकते हो ये y डैश जो है y डैश का स्क्वायर भी हो गया, ये एक ही बात है। अब दो ही बार करना था लेकिन ये खत्म हुआ नहीं, तो इसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, y डैश की वैल्यू को, देखो a की वैल्यू को, है ना।
वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के ऐसे लिख देते हैं, नहीं तो 21 जैसा लगेगा, लिख के देख लो। हाँ ठीक, ब्रैकेट खोल दिया और देखिए इसमें से जो कॉन्स्टेंट्स हैं सब चले गए, फाइनली रह गई आपकी इक्वेशन। बस थोड़ा सिस्टमेटिकली लिखना है और कुछ थोड़ी, हो गया आपका माइनस वाई वाई डैश। ठीक, ये आपका तैयार हो गया सॉल्यूशन। ठीक, और अब शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सरल होते हैं ये भी, आपको मालूम है इनका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहता है और फिर पावर का किया जाता है। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, दो कांस्टेंट हैं, तो दो ही बार होगा ए और बी। तो शुरू करते हैं, लिखते हैं सबसे पहले डिफरेंशिएट विद बोथ साइड, करिए अपने हाथ से तब समझ में आएगा। हो गया डी वाई ओवर डी एक्स यानी वाई डैश, ए ऐसे ही रहा ई की पावर 3x का ई की पावर 3x और 3x का हो गया 3। ठीक, ये ऐसे यहाँ पर b ई की पावर -2x, देखिए मैंने अभी साइन नहीं लगाया है। अब ये -2x का हो जाएगा -2, तो ये आ गया -2b ई की पावर -2x। क्लियर, अभी a फिर भी रह गया। ठीक, देखिए यहाँ पर भी था ना ए बी स्क्वायर, किया था 0 हो गया था, लेकिन यहाँ तो ए और अभी वापस दोनों ही है, तो दोनों ही हैं फिर अभी भी, तो थोड़ा सा अकल और लगा लेते हैं। कैसे, पावर सेम बची, ए ई की पावर 3x, देखो 3 ही तो अलग है, बाकी तो ऐसा का ऐसा ही है ना। ठीक है, देखो केवल 3 का ही फर्क है, कुछ और तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3। क्यों किया उसको अभी समझिए। तो कितनी हो जाएगी 3y टू 3a ई की पावर 3x प्लस 3b ई की पावर -2x। ठीक, अब हम इसको क्या करें, ऊपर नीचे रख के काट डालो, यानी सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट 3 सब्ट्रैक्ट हुई है 2 में से 3 में से 2 में से 3 घटाने पर कट गई। ये थोड़ा ठीक कर लो, यहाँ लिख दिया मैंने सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2 हो गया ये। तो ये हो गया y डैश -3y। समझ में आ गया ना ऐसा किया क्यों, क्योंकि दूसरी क्वेश्चन में भी ए और भी दोनों ही मिल रहे थे और अभी हमें डिफरेंशिएट केवल एक ही बार और करना है, इसलिए हमने ये सब काम किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये हो गया, देखिए सेम थिंग, सेम है ना, एक हमारा अब एक खत्म हुआ। अब हम इसको अगेन फिर से कर डालेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो वाई डैश का कितना हो जाएगा, वाई डबल डैश 3, ये हो जाएगा वाई डैश, और यहाँ पर माइनस तो पहले से है 5b ई की पावर -2x, ऐसे का ऐसे तो रहेगा ही रहेगा ये। ठीक है, और अब इसका करेंगे -2x का, तो -2 और आ जाएगा। अब देखिए ये -2 आने से माइनस और माइनस कितने हो गए, प्लस मल्टीप्लाई किया है, तो फिर से लिखें एक बार इसको सॉल्व करके। अब ये हो गया 10, वो भी प्लस का, b ई की पावर -2x। ठीक है, अब यहाँ b बाकी है, देखो b बाकी है मेरे दोस्त, इसे हटाना है। और यहाँ देखिए आप -5b ई की पावर -2x और यहाँ पर 10 है, तो इक्वेशन नंबर 4 में
मल्टीप्लाई कर डालो 2 का, और वो जो वैल्यू आएगी उसको इसे सब ऐड कर देंगे, इस बार जोड़ देंगे 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y डैश माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 10 बी ई की पावर माइनस 2x। अब ये ध्यान रखना, ये केवल ई की पावर जिनमें कांस्टेंट आ जाता है ए या कुछ, उन्हीं में होता है ये, बाकी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इसकी, ठीक है। अब देखिए ये तो खल्लास हो गया। इधर आपका हो गया y डबल डैश माइनस 3y में से एक 2y चले गए, तो लिख लो पहले माइनस 6y, ये आपका खल्लास 0 हो गया। तो आपकी इक्वेशन बन गई y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 6y इज इक्वल टू 0, ठीक। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह आपके 3 क्वेश्चन ये सॉल्व हुए, समझ में आ गए होंगे आपको। भारत माता की जय।